नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं पहलगाम की। आखिर आतंकी गए कहाँ? ये कहा जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर में जंगलों में छिपे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कई दिन पहले रैकी की गई थी। आतंकी 4 हैं 6 हैं ये भी साफ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आतंकी वहां से फरार कैसे हो गए। ये भी कहा जा रहा है बैकअप प्लान था उनके पास, उनको पता था रूट कौन सा है, जंगल कौन से है। हम दरअसल ये समझने की कोशिश करते हैं कि आतंकी कहाँ भाग गए होंगे, कैसे भागे होंगे, क्योंकि अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आतंकी मूसा को लेकर कोई जानकारी नहीं है, इसके अलावा आदिल को लेकर कोई जानकारी नहीं है, आसिफ को लेकर कोई जानकारी नहीं है। अब आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि आतंकी ने कौन से एक्सपेक्टेड रूट्स वहाँ से कौन कौन से हैं जिनके बेसिस पर आतंकी फरार हो गए होंगे, क्योंकि जो ऑन ग्राउंड वर्कर पकड़े हैं वो इशारा कर रहे हैं कि पूरी साजिश का ताना बाना साउथ कश्मीर में रचा गया। प्रवेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवेश ने दरअसल गूगल मैप के जरिए जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि जो पॉइंट है यानी बैसरन घाटी, वहाँ से कहाँ कहाँ भागा जा सकता है। प्रवेश, वो सीधा मैप निकालिए, वहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये गूगल अर्थ का मैप है। हाँ। आप देखिए, ये वेस्टर्न वैली है और यही उस वैली में जहाँ जो पूरी एक्टिविटी जो लोग घूम रहे थे, सब अपनी एक्टिविटी फ़ोटोज़ निकाल रहे थे। अब इसके आसपास आप देख रहे होंगे, ये जो पूरा इलाका है ये पूरा जंगल इलाका है। ओके। अब कल बड़ा ही फैक्ट सामने आया कि 80 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, एनआईए ने। वो सब कहाँ के थे पता है आपको? वो सब साउथ कश्मीर के थे। साउथ कश्मीर मतलब अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और सोफियन। अब मैं मैप के ज़रिए बताना चाहूँगा उस रूट पे पुलिस को और एनआईए को, एजेंसीज को क्यों शक है। 80 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। मतलब आप समझिए, ओवरग्राउंड वर्कर्स, मतलब इस इलाके में आतंकियों को मदद करने वाले लोग एक्टिव थे। और मैप में देखोगे तो वही रास्ता पड़ता है जो रास्ता जा रहा है। आप देखिए, मैंने अभी आपको साउथ कश्मीर एक एक रास्ते से बताइए। बैसन घाटी से शुरू कीजिए। बैसन घाटी से जो मैंने एक नॉर्मल एक डाला गूगल मैप पे कि बैसरन घाटी से पीओके जाना है। ठीक है। तो उसका रूट क्या है? तो पहले देखिए, अनंतनाग आ रहा है। होते हुए जाएंगे। हाँ, अनंतनाग, कुलगाम, सोफियान और पुलवामा, इसी के बीच में वो आतंकी छुपे हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि यहाँ 80 से ज़्यादा, इस इलाके में 80 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में नहीं, अरेस्ट किया है। हिरासत में तो 3000 लोग हैं। इसी इलाके में कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। मतलब आपने 80 से ज़्यादा लोगों को सिर्फ इसी इलाके में अरेस्ट किया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो इसी रूट से आए और अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा, इन चारों के बीच में ही है। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। पहले तो आप ये समझाइए कि यहाँ से बैसरन वैली से कोई कैसे भाग सकता है, कहाँ कहाँ भाग सकता है? देखिए, दो रास्ते तरीका रास्ते कौन? दो रास्ते हैं। पहले मैं आपको यहाँ ऊपर एक बार जाते हैं हम। ये हो गया हमारा पहलगाम, जहाँ तक टैक्सी ये सब चीज़ें जाती है। ये रोड है मतलब? हाँ, रोड है यहाँ से जो जाती है। फिर ये बाकी आगे जो जाने के लिए वॉकिंग डिस्टेंस है। जो यहाँ वाला आपको चिराग जी रास्ता दिख रहा है, ये वॉकिंग डिस्टेंस है जो वहाँ तक लेके जाता है, पहलगाम मतलब वेस्टर्न वैली तक लेके जाता है। यानी कि वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जाती, ये सब जंगल वाला इलाका है जहाँ खच्चर चलते हैं। जो कि खुद हाँ, एजेंसीज के हैं। ये खच्चर चलती है। ये मेन रोड्स है। यहाँ से यहाँ कितना वक्त लगता है? 1 घंटा 6 किलोमीटर है। मैं आपको ये लोकेशन दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। ये जो यहाँ से लोकेशन है, चंदावाड़ी। हाँ देखिए, यहाँ से कितना है? 6 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर है यहाँ से, बैसरन से। आपका कहना है कि बैसरन से यहाँ पहुँचने के लिए पूरा जंगल नुमा इलाका है, ये 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर लगते हैं। पैदल अगर जाए 1 घंटा, 1 डेढ़ घंटा आप मानिए, क्योंकि चढ़ाई है ना। चढ़ाई में आप, अगर ये मान लिया जाए 2 सवा 2 के आसपास ये हमला हुआ तो आतंकी तो यहाँ 3 साढ़े 3 तक पहुँच गए होंगे आराम से। और देखिए, ये आतंकी स्पेशली ट्रेंड है। आप वो फ़र्क समझिए। जो मूसा है वो एसएसजी का कमांडो है, तो उसके लिए ये पार करना तो आधा घंटे का काम है। आधा घंटा भी उसके लिए ज़्यादा है। या आधा घंटे में वो पार कर सकता है, जिस हिसाब से उसकी ट्रेनिंग है। इसके बाद यहाँ से रोड कितना दूर है प्रवेश? ये देखिए, ये जस्ट रोड पे आ गए। ये आ गए हम मेन रोड पे। ये देख रहे हैं आप? ये आपको दिख रहा है? ये मेन रोड। हाँ, ये मेन रोड पे आ गए। देखिए, ये मेन रोड किसका है? पहलगाम का? हाँ, पहलगाम का। ये मेन सिटी रोड है। अब समझिए एक चीज़, उनकी तस्वीरें कब आई आतंकियों की? समय लग गया तस्वीर आने के लिए। अगर उन्हें एस्केप प्लान उनके पास था, अगर उन्हें लोकल सपोर्ट मिल रहा है, और जो कि सच है, अगर लोकल सपोर्ट मिल रहा है तभी वो बच पा रहे, नहीं तो हर जगह चेक पोस्ट है। उनको यहाँ से भागना तो बड़ा मुश्किल है। और जो एजेंसीज बता रही है कि इन्हें साउथ से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, साउथ कश्मीर से। अब साउथ कश्मीर जो है वो दूसरा अड्डा बन रहा है आतंकियों का, बहुत एक्टिवली। आपको याद होगा 2023 में 270 आतंकी हमले टोटल हुए थे, आतंकी एक्टिविटी। लेकिन 2024 में ना चिराग जी, ये पूरी तरह कम हो गए थे। अब सिर्फ 60 हमले ही हुए हैं। 60 ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी हमें देखने को मिली, जिसमें 2023 और 24 की मैं घटनाएं बता रहा हूँ। जो अनंतनाग है, ये जो दिख रहा है आपको, ये मैप में मैं दिखाऊंगा। अनंतनाग
अनंतनाग में, सबका बता रहा हूँ एक एक करके, अनंतनाग में हिजबुल और लश्कर के आतंकी अभी भी एक्टिव है। हमने एक 14 लोगों की लिस्ट बताई थी, मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ। ये 14 लोगों की लिस्ट दिख रहा है आपको? इसमें देखिए ये जो एहसान अहमद शेख है, ये पुलवामा से है। इसकी उम्र ये 2023 से ही एक्टिव आतंकी है। ये भी देखो पुलवामा से है। मतलब पुलवामा ये वही रूट है साउथ कश्मीर वाला, साउथ कश्मीर वाला रूट है। ये देखिए आमिर अजहर वानी, ये देखिए सोफियान, ये भी कहाँ का रूट है? ये भी साउथ कश्मीर है। मैंने अभी आपको मैप में दिखाया। सोफियान से, इसका नाम है नासिर अहमद वानी। सोफियान से नवंबर 2019 से लश्कर तोयबा के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसकी तस्वीर है। फिर देखिए सोफियान से, ये भी 2023 में। तो आपको अनंतनाग से देखिए, अभी हम इसका मतलब क्या कर रहे थे, मतलब जो साउथ कश्मीर है वो, वहाँ अभी तक आतंकवाद पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। वहाँ के लोकल्स और वहाँ आतंकी अभी भी एक्टिव हैं, और लोकल्स वहाँ बहुत ज़्यादा आतंकवादियों को हेल्प कर रहे हैं बिना उनके हेल्प। इसका मतलब वहाँ सिक्योरिटी उस हिसाब से नहीं है। हाँ, और अभी भी बहुत ज़रूर, अभी तक हमें लग रहा था, देखिए हमें एक दिखाई दिया चेहरा कि 2024 में सिर्फ 50 ही आतंकी हमले हुए, जिससे हमें लग रहा था कि आतंकवाद कंट्रोल हो चुका है। एक समय था 2000 में, मेरे पास एक डाटा है, मैं चिराग जी आपको बताना चाहूँगा। अमित शाह ने ये डाटा दिया था कि 2004 से 2014 तक 7000 अटैक हुए हैं कश्मीर में। 7000 से ज़्यादा अटैक्स हुए हैं, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो आतंकवाद कम हुआ, इन्हें लगा कि, लेकिन ये स्लीपर सेल हैं एक तरह से, ये एक्टिव थे, इनका पीओके से आना जाना ये लगातार चलता एक और मैं चीज़ जानना चाहूँगा, बैसरन घाटी से अगर कोई भागना चाहे, आपने बताया कि पहलगाम आना पड़ेगा उसको, और पहलगाम आने का रास्ता जो है तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर है आपके हिसाब से। ये बताइए पहलगाम या पुलवामा? पुलवामा नहीं, पहलगाम के बाद पुलवामा जाएगा ना। ये वो देखिए, ये रूट है, बैसरन से आया अनंतनाग के बाद है कुलगाम, सोफियान, पहलवान। ये देखिए, ये पूरा चार, हाँ ये जो है ना, ये अड्डा है, यही गढ़ है उनका, ये चारों। तो इसका मतलब आपका कहना है कि वो यही है। नहीं, वो ठीक है। हाँ। मुझे ये बताइए, बैसरन से सड़क तक आने में आपने बताया 1 घंटे का रास्ता है, फिर यहाँ तक आने में मैं बता रहा हूँ 50 किलोमीटर है। अनंतनाग तक आने में, उसके बाद अनंतनाग तक आने के लिए 50 किलोमीटर। फिर अगर उन्हें आगे सोफियान जा रहे हैं तो वहाँ आने के लिए 80 किलोमीटर है। और अगर वो पुलवामा जा रहे हैं वहाँ से तो और 2 घंटा बढ़ा लीजिए। ठीक है। और अगर एलओसी की तरफ जा रहे हैं 8 घंटा लगेगा। 8 घंटा लगेगा बाय रूट। ये देखिए, ये 250 किलोमीटर है। और ये मैं एक नॉर्मल गूगल मैप पे मैंने डाल के देखा कि कितना आता है, तो ये तो प्रॉपर एलओसी का बता रहे हैं लोकेशन। अब देखिए 250 किलोमीटर है। ये तो कार से जाएंगे 250 किलोमीटर, अगर पैदल जाया जाए 2 दिन में दिखा रहा हूँ। पैदल का भी मुझे यहाँ है, ये देखिए पैदल दिख रहा है यहाँ, आपको 2 दिन लगेंगे। तो कहने का पैदल मतलब है, और पैदल में 2 दिन मतलब 60 घंटे। कहने का मतलब है अगर बैसरन घाटी से कोई एलओसी जाना चाहे तो उसको 2 दिन पैदल जाने में लगेंगे, और अगर गाड़ी से जाएगा तो 8 घंटे ही लगेंगे। हाँ, तो इसका मतलब क्या माना जाए कि आतंकी अगर उन्हें ये लोकल सपोर्ट अगर इस जगह पे मिला है, अगर इस जगह पे छुपे, तो ये मुझे नहीं लग रहा ये जो घाटी है ये क्रॉस किया होगा उन्होंने, क्योंकि आगे चेक पोस्ट तब तक एक्टिव हो गए थे, रात तक उनके स्केच जारी हो गए थे, तो यहाँ तक एक्टिव, यहाँ इसी के पहले ही वो रुके, जो पुलिस भी बोल रही है। ये तो आप कह रहे हैं जो सड़क का रूट है। हाँ, अब जंगल वाले, क्योंकि पुलिस का तो और एनआई का तो कहना है वो तो जंगल में है। तो जंगल ही है, ये जंगली इलाका है चिराग जी, मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। ये सब देखिए जंगल है, ये सब सड़क नहीं है। हाँ। वो सड़क का रास्ता लेंगे भी नहीं, वो सब जंगल ही है ना। वो सिटी में जा ही नहीं रहे। सही कह रहे, जंगल में छुपे। हाँ, वो सिटी से जा ही नहीं रहे वो सब। तो इसका मतलब एलओसी भी नहीं गए ना, अभी तक नहीं पहुंचे, क्योंकि बीच में ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हाई टेंस एरिया। सोफियान के बाद ना यहाँ से बहुत ही ज़्यादा घेराबंदी है। सोफियान के बाद उनका आगे जाना बहुत ही मुश्किल है। वो इसी बीच में छुपे हैं, इसी बीच में कहीं छुपे हैं, और इसीलिए तो 80 से ज़्यादा लोगों को यहाँ की हिरासत में लिया। लेकिन ये बड़ी चिंताजनक बात है ना कि अभी भी साउथ कश्मीर जो है, कुलगाम वगैरह ये सब इलाके हैं, अभी भी आतंकियों का गढ़ बना रखा है। और नहीं, अगर मैं ये मानकर चलूँ, उस समय तक तो आतंकियों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। अगर इन्हें लोकल सपोर्ट पूरी तरह तो ये रोड के जरिए तो ये भाग भी सकते हैं, मतलब ये भाग भी सकते हैं। लोकल सपोर्ट अगर इन्हें बहुत तो अच्छा। आपका कहना है कि एनआईए की थ्योरी के वो जंगल में छिपे गलत भी हो सकती है? नहीं, दोनों हो सकती है, दोनों बात, हम उस पर क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इतना बड़ा जंगल है और जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि वो एसएसजी का कमांडो है, अगर वो एसएसजी का कमांडो है, उस तरह की उसकी ट्रेनिंग है, तो जंगल जो वो रोड पे आएगा ही नहीं, वो जंगल वाले रास्तों से ही भागता फिरेगा। अगर चेकिंग जंगल, ये बैसरन वैली से सारे जंगल कनेक्ट हो रहे हैं पीओके में? हाँ, पूरे हो रहे हैं। देखिए पूरा ही ग्रीन लैंड है ना, ये सब सिर्फ यहाँ बीच में जो है ये सब ग्रीन लैंड है। ये देखिए ग्रीन लैंड से अगर उन्हें जो एस्केप रूट लेना है तो वो ग्रीन लैंड से ही लेंगे। और ये तो मैं रोड दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये तो रोड है, ये सड़क है, मेन सड़क है। लेकिन अगर उन्हें लेना होगा तो वो ये वाला रास्ता लेंगे।
अगर अगर जंगल से जाना है, लेकिन ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन टफ पॉसिबल नहीं। रास्ता क्यों लेंगे? देखिए हाँ, टफ रास्ते में प्रॉब्लम क्या है, ट्रैकिंग नहीं है, और बाकी टफ रास्ते में ट्रैकिंग है, तो इतना ट्रैकिंग करेगा तो उस हिसाब का खाना पीना सब कुछ लगेगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। और वो लोग यहीं वो क्रॉस नहीं किए चिराग जी, मैं जहाँ तक है कि वो भाग ही नहीं सकते उतना दूर, वो यहीं रुके साउथ कश्मीर में। और देखेंगे जो लास्ट हम जो वीडियो बना रहे हैं उसके बाद जो खबर आएगी कि साउथ कश्मीर में ही उन्हें उनका एनकाउंटर कहीं हुआ है, साउथ कश्मीर में ही वो पकड़ा है, क्योंकि उससे ज़्यादा दूर भाग नहीं सकते। क्योंकि तो आपका मतलब जो ओवरऑल असेसमेंट है वो ये माना जाए कि ये जंगलों में छिपे हैं, लेकिन अगर रोड का रास्ता ले लिया, अगर उनको लोकल सपोर्ट मिल गया तो एलओसी भी पहुंच सकते हैं। LOC भी पहुंच सकते हैं, और वो वहाँ जाके कहीं बॉर्डर इलाके में छुप गए होंगे, और वो उन्हें सही समय देख रहे होंगे कि कैसे वो भाग सके। अगर उन्हें रोड से वो भाग गए होंगे, क्योंकि 8 घंटा कोई बड़ी वो टाइमिंग नहीं है, 4-4 घंटे का जो टाइम स्लॉट है उसमें वो 2 गाड़ियाँ चेंज करके आधा गाड़ी से गए, आधा इन्होंने बाय रूट ट्रैवल किया। देखिए 80 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया है ना, ऑन ग्राउंड वर्कर्स को, मतलब लग गया 10 दिन हो गए आज तो। हाँ 10 दिन हो गया, ये ऑन ग्राउंड वर्कर किया गया, इन्होंने ही तो हेल्प की है। क्योंकि एक तरफ यहाँ से जाना एक तो टफ, पहली बात, आदमी आतंकी क्यों टफ रूट लेगा, पहली बात। दूसरी चीज, छिपने के लिए उनको ये पता है आज नहीं तो कल हम पकड़े जाएंगे, तो वो वाले रूट्स क्यों लेगा वो? आप ये देखिए कितना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है ये देखिए वैली है, और इसके आसपास देख रहे हो आप, पूरा डेंस फॉरेस्ट है। तो यहाँ हम यहाँ बात कर रहे हैं ना बैठ के कि 8 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, लेकिन आपको लग रहा है इतनी चोटियों, यहाँ पूरा हर जगह चेकिंग कर रहे हैं, मतलब पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री, चीज और भी है ना प्रवेश, कि आतंकी अगर भागने के लिए, अगर वो उसने अपना हमले को अंजाम देने का, भागने का उसका वो है, तो वो इतनी टफ जगह पर क्यों जाएगा? वो 15 दिन से रेकी कर रहे हैं, मतलब टफ उसने अपना एस्केप प्लान बना रखा होगा। वो ठीक है, लेकिन वो टफ रास्ते पर क्यों जाएगा? वो तो कोशिश करेगा मैं सड़क के रास्ते भाग जाऊं। हाँ रिस्क ज्यादा है, लेकिन कम से कम अगर कोई पहचाने नहीं तो तब तक तो पहुंच जाएंगे LOC में। नहीं, वो टफ रास्ता इसलिए चूज़ करेंगे क्योंकि उनको इस हिसाब से भेजा गया था। वो पैरा कमांडो, अगर उन्हें इजी रास्ता चूज़ करना होता तो कोई नॉर्मल लड़ाका भेजते, कोई नॉर्मल आतंकवादी भेजते उनका। हाँ हो सकता है। हाँ, क्योंकि तो हमने बताने की कोशिश की इस वीडियो में कि कौन से एस्केप प्लान है। एक बार मैं जाते जाते एक बार फिर आपको वो रास्ता समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये बैसरन वैली है, ये देखिए, ये अनंतनाग है, ये पुलवामा है, ये अवंतीपुरा है, ये सोफिया है, ये कुलगाम है, और यही वो साउथ कश्मीर का इलाका है जो सबसे ज़्यादा जहाँ ऑन ग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए। और ये एक्सपेक्टेड रूट, ये देखिए, ये ऑन रोड रूट है, और यहाँ से आगे आप POK की तरफ चले जाते हैं। अगर आप POK किस जगह पर है? ये देखिए, मैं एक नॉर्मल बाघा बॉर्डर के पास का मैंने इलाका डाला था, तो ये जो लोकेशन दिखा रही है ये POK के पास की लोकेशन है। तो फिर यहाँ से उनका मैंने गूगल इमेज की तरफ से आगे भी जाके मैंने कोशिश की देखने के लिए, तो वहाँ ज़्यादा कुछ लोकेशन में मैप में नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ तक अगर वो पहुँच जाते तो उनके लिए इजी है। अगर लेकिन अब बॉर्डर सिक्योरिटी इतनी टाइट हो गई है कि बॉर्डर से तो भागना इनका मुश्किल है, इनको एकदम हार्ड रास्ता लेना पड़ेगा, इतना टफ। तो आपने देखा कि ये वो जगह है जहाँ से आतंकी भाग सकते हैं, जंगल में भी छिपे हो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली वो टफ रूट लेंगे, क्यों लेंगे, ऐसी तमाम चीज़ें जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और कई दिन तक रहेगी कि ये भी साफ़ हुआ है। खैर, ये वीडियो दोस्तों आपको किस लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।